हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका देसी जॉब पोर्टल्स में। दोस्तों आज की अपडेट बहुत ही खास होने वाली है क्योंकि आज की जो अपडेट है जो ऑफिशियल योगी आदित्यनाथ मतलब कि उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं उनके द्वारा दी गई है। दोस्तों हाल ही में एक आयोजन किया गया था। जैसे कि हम जानते हैं लेखपाल की जो पुरानी भर्ती थी उसे सरकार ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा क्लियर करा ली है, क्योंकि पहले ये जो भर्ती निकाली गई थी वो अभी तक कोर्ट केस चल रहा था इस पे ये कंप्लीट होगी या नहीं, तो इसको सरकार ने जल्दी कंप्लीट करा लिया। क्लियर कराने के बाद इनकी जो नियुक्ति थी वो सभी को दे दी गई है जिन्होंने लेखपाल की परीक्षा को पास की थी, और जो लोग एलिजिबल थे या पात्र थे उनको सबको नियुक्ति पत्र जो है योगी आदित्यनाथ के द्वारा वहाँ पे इस समारोह में दे दी गई थी। इसी समारोह में योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में ये घोषणा की है कि अब आने वाली जो लेखपाल की भर्ती है वो लगभग 4700 के आसपास निकाली जाएंगी। इसकी घोषणा की है योगी आदित्यनाथ ने इसी मंच से। उन्होंने कहा है कि अगली भर्ती जो 4700 के करीब होगी इसका जो नोटिस है वो यूपी ट्रिपल एससी को भेजा जा चुका है। शीघ्र ही यूपी ट्रिपल एससी इसे पूर्ण करेगी और जल्द ही आप सबके सामने इसको पद को भरने के लिए जो ऑनलाइन आवेदन है वह स्वीकार कर लिए जाएंगे। दोस्तों हम इसकी बात करें एलिजिबिलिटी क्या है, तो अभी जो हाल ही में निकली थी यूपी ट्रिपल एससी की तरफ से लेखपाल भर्ती की, तो उसमें जो इन्होंने एलिजिबिलिटी मांगी थी वो 12th मांगा था। दोस्तों अगर आपने 12वीं कर रखी है किसी भी स्ट्रीम से तो आप लोग इस जॉब के लिए एलिजिबल हैं। और साथ में ही इन्होंने कहा था यूपी पैट का एग्जाम अब जो 24 निकलने वाला है, 24 में निकलेगी यूपी ट्रिपल एससी की तरफ से लेखपाल भर्ती जो 4700 पोस्ट है, उसके लिए आपको 12th पास होना चाहिए किसी भी स्ट्रीम से। साथ में पैट 2023 का स्कोर कार्ड वैलिड होगा। स्कोर कार्ड मतलब जीरो से जो आपके अंक हैं वो जीरो से ज्यादा होने चाहिए, लेकिन हम लोग जानते हैं कि ये बड़ी भर्ती है तो इसमें जो है जीरो या 1-2 वाला स्कोर वैलिड नहीं होगा। तो इसमें आपका जो स्कोर होना चाहिए वो काफी अच्छा होना चाहिए, तभी आप लोग इस भर्ती को कंप्लीट कर पाएंगे। दोस्तों आपकी जो आयु है वो 18 से 40 वर्ष तक की मांगी है। ये एक जनरल आयु है, काफी अच्छी है, आराम से सभी व्यक्ति लगभग भर सकते हैं। फिर भी अगर आप रिजर्व कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हैं, तो अगर आप SC ST उत्तर प्रदेश के हैं तो आपको 5 वर्ष का अधिक आपको दिया जाएगा रिलैक्सेशन। अगर OBC के हैं आप तो आपको 3 वर्ष का दिया जाएगा। अगर आप स्पोर्ट्स पर्सन है उत्तर प्रदेश के तो आपको 5 वर्ष का दिया जाएगा। और अगर आप फिजिकल हैंडीकैप हैं तो आप लोगों को 15 वर्ष तक का अधिक रिलैक्सेशन दिया जाएगा आयु के अंदर। पेट का स्कोर कोड जो मैंने आपको बताया वो 0 से प्लस अच्छा स्कोर होना चाहिए, तभी आप सोचिए इसमें सिलेक्शन के चांसेस आपके बढ़ जाएंगे। दोस्तों एग्जामिनेशन पैटर्न्स की बात करें, देखो अगर आपका यहाँ तक सही होता है, पैट स्कोर भी सही होता है, तो आपको मेंस के लिए बुलावा आएगा। मेंस में अगर आप जाते हैं तो आपका जो एग्जाम है वो 2 घंटे का होने वाला है। 2 घंटे के अंदर आपको 100 क्वेश्चंस जो है वो सॉल्व करने हैं, मतलब 120 मिनट में आपको 100 क्वेश्चंस को सॉल्व करने हैं। वो 100 क्वेश्चन जो है 100 मार्क्स के ही होंगे। अगर बात कर ले, देखिए इसमें जीके का जो है वो 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 25 मार्क्स के होंगे। जनरल हिंदी का जो है वो 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 25 मार्क्स के होंगे। मैथमेटिक्स के आपको यहाँ पे 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 25 मार्क्स के होंगे। और आपको साथ में जो है रूरल सोसाइटी एंड डेवलपमेंट के 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि 25 ही मार्क्स के होंगे। ये 100 क्वेश्चन हैं दोस्तों जो कि 100 मार्क्स के हैं। अगर हम विस्तार में बात करें इनके, अगर आपका जनरल नॉलेज से क्या क्या पूछा जाएगा तो यहाँ पे चित्र में देख सकते हैं, जैसे कि जनरल साइंस पूछा जाएगा आपको, इंडियन नेबरहुड कंट्रीज के बारे में जो पॉलिटिकल और जो भी घटनाएं होती हैं उनके बारे में पूछा जाएगा, इंडियन हिस्ट्री के बारे में पूछा जाएगा, इंडियन पॉलिटी एंड इकोनॉमी के बारे में पूछा जाएगा, वर्ल्ड ज्योग्राफी पॉपुलेशन के बारे में पूछा जाएगा दोस्तों, वर्ल्ड ज्योग्राफी पॉपुलेशन के बारे में पूछा जाएगा, नेशनल इंटरनेशनल अवार्ड्स के बारे में पूछा जाएगा, बुक स्ट्रिप्स के बारे में पूछा जाएगा, कैपिटल पूछी जाएगी, करेंसी और स्पोर्ट्स। ये तो आपको जनरल नॉलेज से पूछा जाएगा। जनरल हिंदी की बात करें तो समास, पर्यायवाची, विलोम, तद्भव, तत्सम, सिंधी, वाक्यांश के स्थान पर एक शब्द, मुहावरे, लोककृतियां, अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना, लिंग, वचन, कारक, काल, अनेकार्थ शब्द, अपठित गद्यांश इत्यादि के बारे में पूछा जाएगा। अगर हम मैथमेटिक्स की बात करें तो नंबर सिस्टम, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, स्टैटिक फ्रीक्वेंसी, रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, टेबल, बार ग्राफ, पाई चार्ट, हिस्टोग्राम, मीन, मीडियन, मोड, लाइनर इक्वेशंस, ज्योमेट्री, ट्रायंगल, रेक्टेंगल, स्क्वायर, ट्रेपेजियम, पैरेललोग्राम, रंबस एंड सर्कल, इन सब के बारे में आपको मैथमेटिक्स से पूछा जाएगा। अगर हम बात कर लें जो कि रूरल सोसाइटी एंड डेवलपमेंट है तो रूरल डेवलपमेंट इन इंडिया, रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, रूरल डेवलपमेंट प्लांट एंड मैनेजमेंट, रिसर्च सिस्टम, रूरल हेल्थ एंड सिस्टम्स, रूरल हेल्थ एंड स्कीम्स, रूरल सोसाइटी डेवलपमेंट, रूरल डेवलपमेंट एंड लैंड रिफॉर्म, 3 टायर पंचायती राज सिस्टम, रूरल डेवलपमेंट स्कीम फॉर सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, इन सब के बारे में आपसे
पूछा जा सकता है। ये मैंने आपको एक विस्तार में छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे दी है। अगर आपका लेखपाल भर्ती 2024 में भरने का सोच रहे हैं या तैयारी कर रहे हैं तो ये इन्फॉर्मेशन है जिसके थ्रू आप अच्छे आसानी से आप लेखपाल भर्ती 2024 को क्रैक कर सकते हैं। आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आपसे नई भर्ती अपडेट में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।